Hello everyone, myself Shri Pandit from Computer Science at NIT Bhopal. So today we are going to study about molecular orbital theory. So why molecular orbital theory was introduced? Molecular orbital theory introduce करी गई थी after studying the shortcomings of valence bond theory यानी VBT. जब VBT हर एक फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, then scientists introduced molecular orbital theory and like molecular orbital theory अभी तक डेवलप हो रही है. लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज इन इट्स डेवलपमेंट फेज एंड डे we realize and we get more and more data about the further discoveries about molecular orbital theory. तो अभी तक हमें जितना पता है, we know that by VBT when two atomic orbital combined they used to give a hybridized orbital, but that was an hypothetical concept. According to molecular orbital theory, जब दो atomic orbitals combine करते हैं तो उनके न्यूक्लियस कंबाइन करते हैं, देयर न्यूक्लियस ओवरलैप विद वन अनदर एंड देन दे एंड अप फॉर्मिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नाउ व्हेन वी नो दैट जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, इनकी एक नेसेसरी कंडीशन होती है दैट एक तो इनकी एनर्जी कंपेरेबल होनी चाहिए एंड दूसरा ये बाय सिमेट्री कंबाइन होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक रैंडम डी ऑर्बिटल लीफ शेप ऑर्बिटल आपने उठा लिया एंड देन आपने उसे एस ऑर्बिटल से कंबाइन कर दिया. दैट डजंट हैपन. इट इज़ लाइक एक आपको एक स्टैंडर्ड सिमेट्री मेंटेन करनी होती है एंड देन द ऑर्बिटल्स मस्ट हैव कंपेरेबल एनर्जीज. नाउ वी नो बाय de Broglie hypothesis that every matter form consists like they have a wave form and they have particle form. तो जब दो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनके वेव फंक्शंस कंबाइन करते हैं, तो जब कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसे अपन कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी BMO. और एक होता है जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है दो वेव फॉर्म्स के बीच में, तो हमारा बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी. Now we know two atomic orbital combined, they end up giving a molecular orbital with higher energy, that is anti-bonding molecular orbital, and energy with lower energy, that is bonding molecular orbital. अब इन दोनों की जो एवरेज एनर्जी होती है दैट इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड एनर्जी ऑफ बोथ. नाउ वी नो लाइक ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जैसे हमारे हंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और वो प्रिंसिपल फॉलो हो रहा था, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी फॉलो होता है. अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं. अब इसमें भी जैसे मान लो आपको एक पी ऑर्बिटल दे रखा है और दूसरा पी ऑर्बिटल दे रखा है. जब दोनों हेड ऑन कोलाइड करते हैं, जब दोनों का हेड ऑन ओवरलैप होता है, तब हमें मिलता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंड जब दोनों का साइडवेज ओवरलैप होता है, तब हमें मिलता है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. तो इन जनरल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कम ओवरलैप होता है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ज़्यादा ओवरलैप होता है. सिंस एरिया ऑफ ओवरलैप ज़्यादा होता है तो इसकी एनर्जी लोअर रहती है एंड पाई ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा रहती है. नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज नोन एज sp मिक्सिंग. नाउ जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक सिस्टम में 14 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, जब दो एटम्स कंबाइन करते हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम हैं, देन द एनर्जी of 2p pi molecular orbital is more than 2p sigma molecular orbital, bonding molecular orbital, because यहाँ पे हमारे vibrations होते हैं and when vibrations happens the energy of sigma molecular orbital ends up becoming more than pi molecular orbital. सो यहाँ पे जब हम फिलिंग करते हैं तो पहले हम पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं, फिर अपन सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं. देन आफ्टर दिस जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम में 14 से ज़्यादा हो जाते हैं, देन इट जस्ट एंड अप फिलिंग नॉर्मली लाइक सिग्मा पी पाए देन पाए. एंड देन वी फॉलो एंड अप फॉलोइंग द मॉलिकुलर ऑर्बिट वी एंड अप फॉलोइंग द ऑफ बो प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो हम हमारे सिमिलरली हंस रूल के अकॉर्डिंग फिलिंग करते रहते हैं ऑर्बिटल्स की. अब हमें एक और चीज़ पता है दैट जैसे हमें फॉर एग्जांपल दे रखा है कंपाउंड लाइक N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन. सो डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल नाइट्रोजन atom has 7 electrons, another single nitrogen atom has 7 electrons. When these two nitrogen combines they end up having 14 electrons, that is borderline case. So we will fill it normally. Now we see initially two s orbitals combine, so they will give sigma s orbital and sigma star s orbital. That sigma star refers to anti bonding sigma orbital. हमने फिलिंग करते गए. नाउ व्हाट सो इस अकॉर्डिंग हम बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर कर सकते हैं. बॉन्ड ऑर्डर रेफर्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सब्ट्रैक्टेड बाय नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
divided by 2. So this gives us our bond order. Now bond order can be integer and can be non-integer simultaneously. Like in जनरल जैसे हम VBT जब पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे कि जैसे हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, 2 है, 3 है. नाउ अकॉर्डिंग टू MOT, bond order can be 0.5, bond order can be 1, bond order can be 1.5, it can be 2, 2.5, it can be 3, and so on. So this ends up giving us this the benefit of molecular orbital theory is it can help us telling which kind of species are paramagnetic. Like VBT जब हम देख रहे थे हम कह रहे थे O2 के हम मैग्नेटिक नेचर के बारे में कुछ कमेंट आउट नहीं कर पा रहे थे. बट जब हमने MOT पढ़ी, जब हमने उसकी फिलिंग आउट करी तो हम कह पाए कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है. तो हम मैग्नेटिक नेचर शो कर सकते हैं. हम शो आउट कर सकते हैं कि YC2 हैज़ 2 pi bonds rather than having a sigma bond, and how we are filling orbitals. So molecular orbital theory helps us simplifying things a lot further. So this is our end of a very quick session about molecular orbital theory. I hope you like it. Shri Pandit signing off. Avantikulam ID 068. Thank you.